ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम माँ के जय जयकार से करते हैं। दोस्तों, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है, तो चलिए मैं आपको माँ कालरात्रि के बारे में बताता हूँ। सप्तशती के अनुसार प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दो भयंकर असुर रहा करते थे। इन्होंने अपने बल से देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवताओं को बहुत अपमानित महसूस होने लगा। फिर देवता माँ अपराजिता की स्तुति करने लगे। तभी माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए वहां आई और उन्होंने देखा कि देवता तो उनका चिंतन कर रहे हैं। माँ अपराजिता से उत्पन्न हुई माँ अंबिका, जिन्होंने देवताओं के पास जाकर उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वचन दिया कि वे अपने पुत्रों को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगी, उन्हें उनके सारे अधिकार वापस लौटाएंगी। फिर माँ वहां से चली गई हिमालय की चोटी पर। वहां जाकर माँ अपने अलौकिक रूप से पूरे हिमालय को प्रकाशित करने लगी। उनका अलौकिक रूप चंडमुंड ने देख लिया और वे शुंभ निशुंभ के पास चले गए। चंडमुंड दरअसल शुंभ निशुंभ के दूत है। वहां जाकर वे कहने लगे, हे दैत्यराज, ऐसा परम सुंदर रूप, ऐसा अलौकिक रूप हमने आज तक कभी नहीं देखा। वे अपने रूप से पूरे हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वे तो आपकी ही अर्धांगिनी होने के काबिल है। जैसे ही शुंभ ने यह सुना, उसने एक दूत को मां के पास भेज दिया। दूत वहां जाकर कहने लगा, हे देवी, मेरे महाराज शुंभ ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वे कह रहे हैं कि आप उन्हें या उनके भाई निशुंभ को पति रूप में स्वीकार ले। मां मंद मंद मुस्काई और दूत से कहने लगी, हे दूत, तुम सही हो। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और उसका भाई बल में उससे कुछ अधिक कम नहीं है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। यदि कोई मुझे युद्ध में पराजित कर सके, मेरे बल को पराजित कर सके, तो फिर मैं उसे अपने पति रूप में स्वीकार जरूर लूंगी। यह वृत्तांत सुनने के बाद शुंभ निशुंभ अति क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सेनापति, जिसका नाम धूम्रलोचन था, उसे आदेश दिया कि तुम जाओ, उसके केश पकड़कर उसे घसीटते हुए दरबार में लेकर आओ। जब धूम्रलोचन वहां अपनी सेना सहित गया, मां की हुंकार से वो भस्म ही हो गया। अपने सेनापति की मृत्यु का समाचार सुनते ही वे दोनों और भी ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने चंडमुंड को आदेश दिया, तुम जाओ और मां पर आक्रमण कर दो। फिर चंडमुंड अपनी असुरी सेना लेकर वहां पहुंचे और कई असुरों ने तलवारों बाणों से मां पर प्रहार करना चालू कर दिया। यह सब देखकर मां अंबिका को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के चलते उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां तन गई और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर काले रंग की लाल जिह्वा वाली, विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वे दैत्यों के छोड़े सभी अस्त्र शस्त्र को हाथ से तोड़कर मुख से चबाने लगी। यह देखकर चंडमुंड स्वयं मां से युद्ध करने आ गए। मां पर बाणों की वर्षा होने लगी। अत्यंत क्रोध में मां ने भयंकर अट्टहास किया और फिर तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंडमुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, चंडमुंड के संहार पर वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मां उन दोनों का सिर लेकर मां चंडिका के पास पहुंची और उन्हें कहा कि हे मां, मैंने चंडमुंड का संहार कर दिया। मां चंडिका अति प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, चंडमुंड का संहार किया, इसीलिए आज से तुम चामुंडा के नाम से भी विख्यात होंगी। अपने अभिमान में मद शुंभ निशुंभ ने मां अंबिका को युद्ध के लिए ललकार दिया। इस ललकार को सुनने के बाद मां का क्रोध और बढ़ गया। उसी क्रोधाग्नि में मां के शरीर से अति उग्र
भयंकर स्वरूप आवाज वाली माता चंडिका प्रकट हुई। मां के उस भयंकर स्वरूप को देखकर सभी असुर डरने लगे। तभी रक्तबीज नामक एक असुर ने मां को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के वक्त जब उसके शरीर से एक बूंद गिरती तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न होता। दरअसल उसे ब्रह्मा जी का यह वरदान मिला था, जब भी उसके शरीर से एक बूंद रक्त गिरेगा तब एक नया रक्त बीज उत्पन्न होगा। इसी प्रकार बहुत से रक्त बीज उत्पन्न हुए और वो लाखों की संख्या में थे, जिसे देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर मां चंडिका ने मां काली से कहा, हे देवी, मेरे शस्त्रघात से जो भी रक्त बिंदु तथा रक्त बिंदुओं से जो भी असुर उत्पन्न हुए हैं, आप उनका भक्षण करना शुरू कर दे। इसी प्रकार मां काली सारे रक्त बिंदु और राक्षसों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचरण करने लगी। जब सारे राक्षस और सारे रक्त बिंदुओं का मां ने भक्षण कर लिया, तब मां चंडिका ने अपने त्रिशूल से रक्त बीज पर प्रहार कर दिया। फिर मां काली ने उसके शरीर से उसका सारा रक्त अपने मुंह में ले लिया और जब उसके शरीर में एक भी बूंद रक्त नहीं बची तो वह निष्प्राण हो गया। मां काली का यह स्वरूप देखकर पूरे संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया। मां काली की विनाश लीला देखकर सभी लोग थर-थर कांपने लगे, पर उन्हें रोकने का साहस भला किसमें था। तभी भगवान शिव उनकी राह में लेट गए ताकि अपने पति को अपने पांव के नीचे देखकर मां शांत हो और अपने मूल रूप में आ जाए। तो एक बार महाकाल और महाकाली की जय जयकार कर ले। बोलो महाकाल और महाकाली की जय। चलिए अब मैं आपको मां के स्वरूप के बारे में बताता हूँ। इनके शरीर का रंग काजल के समान काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, इनके गले में विद्युत की माला है और इनके 3 नेत्र हैं। तीनों ही नेत्र विद्युत के समान चमकीले हैं। ये जब सांस लेती है और छोड़ती है तो अग्नि की ज्वाला निकलती है। इनके 4 हाथ है। मां काली का एक हाथ वरद मुद्रा में है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में। इनके एक हाथ में नुकीला कांटा है और एक हाथ में खड्ग है। दोस्तों, इनका वाहन गदा है। मां के ये स्वरूप हमें क्या सीख देता है? मां का यह स्वरूप हमें सीख देता है कि किसी भी नारी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर नारी में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी विराजमान है। इसीलिए हर नारी को मां का स्वरूप मानकर उन्हें पूजना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको कल के वीडियो के बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों, कल मैं आप लोगों के लिए दुर्गाष्टमी पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि दुर्गाष्टमी पूरे नवरात्रि में सबसे बड़ा दिन है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे कल। मां काली की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।